Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. Today we are going to discuss about some short topics of CSR UGC NET License 2024 एग्ज़ाम। ये हमारे सीरीज़ की 11th वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ इजी बट ट्रिकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा स्टूडेंट इन टॉपिक्स में इजी समझ के गलती करते हैं, तो हम एक बार इसको जल्दी से फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हम ईजीएस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, मैं रोज़ ही 2-3 टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। First of all, we are going to discuss about survivorship curve today. Survivorship curve, mainly this is a plot in which the number of surviving individual to a particular age, एक एज ग्रुप के कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, इस सर्वाइवरशिप कर्व के थ्रू हम जान सकते हैं। दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो होता है वो हाईली कन्वेक्स कर्व है, जो आप देख सकते हैं जहाँ पे टाइप 1 ब्रैकेट में ह्यूमन लिखा हुआ है, वो एक हाईली कन्वेक्स है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग, कन्वेक्स शेप का है वो। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जितने भी बड़े स्पीशीज़ होते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फॉल करते हैं, जैसे ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन हो गया, डियर हो गया, शिप हो गया, मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो टाइप 1 के अंदर आते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन की मोर्टेलिटी रेट होती है बहुत ही कम होती है, मतलब आप देख सकते हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड में आके ये फॉल हो रहा है, मतलब एक बहुत लंबे समय तक अच्छा सर्वाइव करता है और एक एज आने के बाद ही इसमें मतलब डेथ होना स्टार्ट होती है और सेनेस्केंस होना स्टार्ट होती है। ठीक है, जो आप बीच वाला देख सकते हैं जो कि येलो कलर से दिखाया गया है, टाइप 2। टाइप 2 जो होता है वह कनकेव शेप का होता है, इसलिए कनकेव कर्व भी इसको बोलते हैं। इसमें मेनली कांस्टेंट, ये मेनली कांस्टेंट है, मतलब ये एज पर डिपेंड नहीं करता। इसमें जो मोर्टेलिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती है एज के ऊपर। ठीक है, इसमें कि डेथ क्यों होती है, डेथ होती है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, हाइजीन की वजह से, इनकी वजह से डेथ होती है। ठीक है, इसमें कुछ बर्ड्स आते हैं और कुछ बर्ड्स आएंगे, लिजर्ड आएंगे, तो आप ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो होता है हमारा वो है कनकेव। बीच वाला कांस्टेंट था, पहला वाला कन्वेक्स शेप का था और थर्ड वाला कनकेव शेप का है, तो उसको कनकेव कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये कनकेव है इसके अंदर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑस्टर्स, शेलफिश, ये सब आते हैं इसके अंदर, ट्रीज़, फिशेस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं मेनली। ठीक है, और जो टाइप 3 होता है वो मेनली आर टाइप सिलेक्शन की तरह होता है, मतलब आर टाइप का होता है। दैट इज़ आर टाइप, मतलब जो स्पीशीज़, जो इंडिविजुअल अपने पूरी लाइफ स्पैन में एक ही बार ब्रीड करेंगे, बहुत ही कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उनकी, बहुत ही कम टाइम सर्वाइव करते हैं वो, तो वो उसको बोलते हैं आर टाइप स्पीशीज़। छोटे होते हैं साइज़ के, ब्रीड भी कम, मतलब एक ही बार ब्रीड करते हैं, और जब प्रोड्यूस करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, वो आते हैं आर टाइप में। के टाइप में कौन से आते हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ में काफ़ी बार ब्रीड करते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो भी बहुत वास्ट अमाउंट में नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी लाइफ, ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो होती है वो हाई होती है, तो ये सब चीज़ें इसमें याद रखने लायक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व करिए, PYQ नहीं सॉल्व होता है तो आप मेरे को भेज सकते हैं, डायरेक्टली भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम। देयर इज़ अ चैनल नेम्ड बॉटनी वाइब्स, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं चैनल को, अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं वहाँ पे, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं prakriti jha23@gmail.com पे। मैं अपनी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको अगर कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना हो तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टॉप डाउन एंड बॉटम अप कंट्रोल के बारे में, जो कि इकोलॉजी का एक टॉपिक है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे इमेज लगा रखी है वो टॉप डाउन की लगा रखी है। इसमें मेनली क्या होता है ना, जो सबसे अपर ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कंट्रोल करता है लोअर ट्रॉपिक लेवल को। ठीक बात है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन पे सर्वाइव करता है, स्मॉल फिश जू प्लैंक्टन पे सर्वाइव करते हैं और लार्ज फिश स्मॉल फिश पे सर्वाइव करता है। तो एक कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, और आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि लार्ज फिश को बोलते हैं पिस्कीवोरस और स्मॉल फिश को बोलते हैं प्लैंक्टिवोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं वर्ड से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। जो फोर्थ लेवल है, मान लीजिए हमारा एक ट्राइंगल है 1 2 3 4, जो फोर्थ सबसे अपर मोस्ट लेवल है ट्रॉफिक लेवल, वो उसका मास मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होगा, उसका मास बढ़ गया तो वो नीचे वाले पे सर्वाइव करता है ना। अब उसके बढ़ते ही क्या होगा, नीचे वाला कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं शेर बढ़ा दूँ, मान लीजिए शेर खा रहा है हिरन को, तो शेर का अमाउंट बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो सारे हिरन खा जाएगा, तो हिरन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक का बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का कम हो रहा है। अब हिरन कम हो गए तो क्या होगा, उससे नीचे वाला जो होगा ट्रॉफिक लेवल, उसको खाने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, तो उसका अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है इसमें भी कि अगर मैंने लार्ज फिश और प्रेडेटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, मास बढ़ा दिया उनका, तो फॉरेज फिश जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसका बढ़ाएंगे तो इसका अमाउंट कम हो जाएगा, और फिर फॉरेज फिश का अमाउंट कम होने की वजह से जो जू प्लैंक्टन है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जू प्लैंक्टन बढ़ जाएगा तो फिर फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो जाएंगे। यही केस वाइस वर्सा है। अगर मैं प्रेडेटर्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो प्रेडेटर्स का अमाउंट हमने कम कर दिया, कम करने की वजह से क्या होगा, फॉरेज फिश का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब फॉरेज फिश बढ़ गया तो जू प्लैंक्टन्स को सारे फॉरेज फिश खा जाएंगे, तो उसका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब जू प्लैंक्टन्स कम हो गए तो फाइटोप्लैंक्टन्स को तो कोई मतलब हार्म ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं है, तो इसका अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे रिएक्शंस दिखाए हुए हैं, कहाँ कैसे क्या होता है। मेजरली एग्जाम में फिश वाले एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है। फाइटोप्लैंक्टन्स, लार्ज फिश surviving on small fish is surviving on zooplanktons is surviving on phytoplanktons। एंड जैसा मैंने आपको बताया, लार्ज फिश को बोलते हैं पिस्कीवोरस और स्मॉल फिश को बोलते हैं प्लैंक्टिवोरस। तो आप ऐसे याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बॉटम अप कंट्रोल, इसमें क्या होता है, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होता है ना, वही हायर ट्रॉफिक लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसमें हमें, अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे। अगर हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स का अमाउंट बढ़ा देंगे तो जू प्लैंक्टन्स को क्या होगा, जू प्लैंक्टन्स को यहाँ पे तो मतलब डायग्राम इमेज में तो कम दिखाया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन्स का कम कर दिया अगर हमने तो अमाउंट, तो क्या होगा, जू प्लैंक्टन्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन इज़ ए फूड फॉर द जू प्लैंक्टन्स। जब उसको फूड ही प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वो भी कम हो जाएंगे। जू प्लैंक्टन्स कम होने की वजह से फॉरेज फिश भी कम हो जाएगा, फॉरेज फिश की कम होने की वजह से प्रेडेटर्स भी कम हो जाएंगे। तो ये जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है वो सारे ही ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ नोन एज बॉटम अप कंट्रोल। दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो आप इतना याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप आई होप आप दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।